नमस्कार साथियों, मैं पवन गुप्ता उमंग क्लासेज में आप लोगों को स्वागत करता हूं। साथियों, आज पॉलिटी के मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, भारतीय संविधान का। इस टॉपिक से आपको हर कंपटीशन, जनरल कंपटीशन का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी लेवल का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे रेलवे का कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का पीसीएस कोई भी एग्जाम हो, इवन यूपीएससी हो, इस टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही जाता है। तो मैं अभी स्टार्ट करने जा रहा हूं साथियों। ये इस टॉपिक का नाम है साथियों आपको संसद, क्या पार्लियामेंट जो है इस टॉपिक का आज का टॉपिक का नाम है। ठीक है साथियों, आप लोग धैर्य बना के बैठे रहिए। कुछ ही 20 से 25 मिनट से कम ही टाइम में मैं सारा टॉपिक आपको समझा दूंगा। ठीक है, आप लोग धैर्य बना के, कंसंट्रेशन बना के आप लोग मेरे साथ 15 से 20 मिनट लिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीका से समझा दूंगा। और इससे पहले मैं एक आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा साथियों कि यदि मेरी उमंग क्लासेज चैनल को यदि आप लोगों ने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो कृपया लाइक की बटन दबा दीजिए। ठीक है साथियों, अब मैं अपने टॉपिक पे आता हूं और स्टार्ट करता हूं। जो साथियों संसद जो है, पार्लियामेंट जो है, इसका जो है आपको चर्चा अनुच्छेद आर्टिकल 79 में इसकी चर्चा की गई है। कहां पे साथियों? आपको अनुच्छेद जो है आपको 79 इसमें इसकी चर्चा की गई। ठीक है, संसद भवन जो होता है साथियों, ये आपको इसका जो डिजाइन, जो पुरानी वाली जो संसद भवन है उसकी बात मैं कर रहा हूं। इसका जो डिजाइन जो किया गया था, ये डिजाइन आपको एडविन लुटियन तथा बेकर्ड नाम के दो डिजाइनर थे जो कि विदेशी थे। ठीक है, कहाँ के थे वो? इंग्लैंड के थे, ब्रिटेन के थे। ये दोनों ने आपको इनका डिजाइन तैयार किया था। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है कि पुरानी वाली जो संसद भवन था, इनका डिजाइन किसने किया था? तो कौन किया था? आपको ब्रिटेन के रहने वाले थे और उसका नाम था एडविन लुटियन और बेकर ने, ये दोनों ने मिलकर इसका डिजाइन किया था। ये बनना जो साथियों आपको स्टार्ट हुआ था, इसका जो शिलान्यास जो रखा गया था, वो आपको साथियों 12 फरवरी 1921 ईस्वी में बनना तैयार हुआ था। और ये बन के साथियों आपको लगभग लगभग 6 साल लगा था बनने में, और 1927 ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया था। ये भी पूछ सकता है कि इसका साथियों कि संसद पुरानी वाली जो संसद भवन थी, इसका जो है बनना कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, और कितने साल लगभग लगा था, और कौन सी ईस्वी में ये बन के तैयार हो गया था? तो क्या बताओगे आप लोग कि 12 फरवरी 1921 ईस्वी का बनना तैयार हुआ था, मतलब शिलान्यास हुआ था, और 1927 ईस्वी में साथियों ये बन के रेडी हो गया था। ठीक है, इसका जो उद्घाटन हुआ था उस टाइम पे वहां के वायसराय कौन थे साथियों? उस टाइम पे आपको तत्कालीन आपको लॉर्ड इरविन के टाइम में ये आपको उद्घाटन हुआ था, और ये डेट था 18 जनवरी 1927 ईस्वी। ठीक है साथियों, किसके द्वारा उद्घाटन हुआ था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। कब हुआ था? 1927 ईस्वी में। उस टाइम पे वो कौन थे, किस पद पे थे? वायसराय के पद पे थे। ठीक है साथियों, अब जो संसद का के जो जननी जो बोला जाता है साथियों, क्या संसद का जो जननी बोला जाता है, ये आपको ब्रिटेन को या यूके को बोला जाता है। ठीक है साथियों, ब्रिटेन को आपको संसद की जननी कहा जाता है। ठीक है, संसदीय जो कार्य प्रणाली पद्धति जो स्टार्ट हुआ है, सबसे पहले ब्रिटेन में ही, यूनाइटेड किंगडम से ही स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये भी पॉइंट हम लोगों को भूलना नहीं है, याद रखना है। ठीक है साथियों, यदि आपसे संविधान का यदि अंग की बात करें, क्या साथियों? संविधान की अंग की बात करें तो इसका जो 3 अंग होता है, क्या क्या? लोकसभा होता है, दूसरा राज्यसभा होता है, और राष्ट्रपति होता है। लोकसभा को आपको हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है। क्या साथियों? लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल बोला जाता है, पीपल बोला जाता है। और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को प्रेसिडेंट बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो यदि अंग की बात करें तो अंग कितना होता है? 3 होता है। कौन कौन सा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यदि उसकी सदन की बात की जाए, यदि साथियों यदि सदन की बात की जाए तो सदन कितना होता है? 2 होता है। कौन कौन सा? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। ठीक है साथियों, तो यदि आपको सदन की बात की जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग कि सर इसका 2 सदन होता है। कौन कौन से? तो लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है। ठीक है, संसद जो है साथियों, यदि यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे मैं फैक्ट बता देता हूं कि संसद के द्वारा कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ठीक है, कोई देश का समझौता या संधि होता है तो ये पूरे देश के हर एक राज्य को इसके समझौता
जो भी हुआ है वो ऑटोमेटिक लागू हो जाता है। उसके लिए कोई भी राज किंतु परंतु बट इफ नहीं कर सकता है। ठीक है साथियों, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की संधि विदेशों के साथ हुई है, ठीक है, जो अदर कंट्रियों के साथ इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है, तो वो पूरे हर एक राज्य में पूरे देश में इसको लागू ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है साथी, इसके लिए ऐसा नहीं है कि उस राज्य से परमिशन लेना पड़ता है, ऐसी परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा संविधान में लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, अब है साथियों कि उसके अब संसद भवन के बारे में मैं बता देता हूं। तो उसके बीच वाली जो भाग है, संसद भवन का आकार जो है आपको इस टाइप में है। कैसे साथियों, मैं यहाँ पे एक बार देख लीजिए, आपको इसका आकार आपको ऐसे है। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसमें है क्या कि आपको राइट साइड वाली जो भाग है इसको राज्यसभा बोला जाता है, लेफ्ट साइड वाली है जो आपको लोकसभा बोला जाता है। ठीक है साथियों, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको, ये आपको पुरानी संसद की बात कर रहा हूँ, फिर नया संसद पे भी हम लोग आएंगे। और जो बीच वाली जो हाफ कटा कटा सर्किल जो दिख रहा है यहाँ पे साथियों, कौन, ये वाली पोर्शन, ये बीच में सेंट्रल हॉल इसको बोला जाता है, जो मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिखा हूँ CH, मतलब सेंट्रल हॉल लिखा है। ठीक है, कोई भी अंतरराष्ट्रीय लेवल का, ठीक है, कोई हमारे विदेशी गेस्ट मेहमान आते हैं, उसके साथ जो चर्चा होती है, यदि वो लोग बैठते हैं वही सेंट्रल हॉल में ही बैठते हैं, बीच में बैठते हैं विदेशी मेहमान। ठीक है साथियों, जो पुरानी वाली जो हमारा जो लोक वो संसद भवन था, वो उनकी जो उसमें जो बैठने की जो क्षमता थी, 1000 लोग, 1000 मेंबर उसमें एक साथ बैठ सकता था। ठीक है, और जो राज्यसभा है टोटल साथियों, पहले वाला मतलब यानी पहले वाला या अभी जो अभी भी है 250 सदस्य अभी है, संख्या है, लेकिन जो है साथियों बेसिकली यहाँ पे 245 ही सीट अभी मतलब है। 5 जो सीट है वो आपको PO के लिए, पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर जो है इसके लिए रिजर्व रखा गया है। ठीक है, ये पूर्ण रूप से अभी इंडिया के अधीन में नहीं है, वो पाकिस्तान ऑक्युपाई करके रखा है। ठीक है साथियों, इसीलिए यदि सीट की बात करें, यदि ऐसे भी बोल दे कि आपको कि राज्यसभा में टोटल कितने सीट है, तो हम बोलेंगे 250 सीट है। ठीक है, यदि PO के छोड़ के बोले तो 245 सीट बोलेंगे। ठीक है साथियों, जिसमें होता है क्या, जो इलेक्टेड होके आता है साथियों, वो आपको 233 सीट ही आता है। 12 सीट को जो है ना आपको साथियों, आपको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। राष्ट्रपति को ये पावर अनुच्छेद 80 के ए में, ए बोल दीजिए या क बोल दीजिए, अनुच्छेद 80 के जो क अमेंडमेंट है या अनुच्छेद है, आर्टिकल है, वो ये राइट राष्ट्रपति को या पावर देती है, जिसके तहत वो आपको 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से, जैसे खेल से हो गया, साहित्य से हो गया, और आपको बहुत समाज सुधार के क्षेत्र से आपको 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। ठीक है, और साथियों अब जो है ये सदन, अब जो लोकसभा अब शिफ्ट हो गया है नया वाला लोकसभा में। ठीक है, ये शिफ्ट कब हुआ साथियों, तो 19 सितंबर 2023 को ये आपको पुरानी वाली संसद भवन से शिफ्ट हो गया, नई जो बन के तैयार हुआ उसमें। कब हुआ था, तो 19 सितंबर 2023 को। अब उसका नाम बदल के, इस संसद भवन का, पुरानी वाली संसद भवन का साथियों नाम बदलकर अब इसका नाम आपको संविधान सदन, क्या, संविधान सदन रख दिया है। ठीक है साथियों, ये अब एक जो हमारी भारत का, हमारा देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसको जो है उसका जो संग्रहालय बना दिया है। क्या साथियों, संग्रहालय बना दिया है पुरानी वाली संसद को। तो ये सब चीज भी फैक्ट को हम लोगों को याद रखना है। अब चलते हैं हम लोग राज्यसभा पे। ठीक है, राज्यसभा को क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट बोलते हैं। ये आपको किसमें चर्चा इसका है, ये आपको अनुच्छेद 80 में है। किसमें साथियों, ये अनुच्छेद 80 में, आर्टिकल 80 में ये आपको इसकी चर्चा है। और संसद की बात करें तो वो आपको अनुच्छेद आर्टिकल 79 है। ठीक है, राज्यसभा जो होता है साथियों, कभी भी लोकसभा के जैसे जो है विघटन कंप्लीट रूप से नहीं होता है। क्या साथियों, वो कंप्लीट रूप से राज्यसभा कभी भी विघटन नहीं होता, इसीलिए उसको आपको अस्थाई सदन कहा जाता है। इसको क्या, अस्थाई सदन कहा जाता है। ठीक है साथियों, और जो अस्थाई सदन बोल दीजिए, या उसको उच्च सदन बोल दीजिए, या अप्रत्यक्ष सदन बोल दीजिए, या द्वितीय सदन बोलिए, ये सब सारा राज्यसभा का उपनाम है। ठीक है साथियों, इसका जो चुनाव जो है साथियों, उसमें जनता भाग नहीं लेती है, इसीलिए इसका जो निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसीलिए उसको अप्रत्यक्ष सदन भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, किसी भी राज्य के व्यक्ति, इसमें हमारा संविधान ये हमें राइट देती है कि किसी भी राज्य के व्यक्ति पूरे देश के किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आ सकते हैं, वहां अपना घर बना सकते हैं, फ्रीली रह सकते हैं, कोई भी बिजनेस व्यापार अपना जिसको पार्जन धंधा पानी अपना वहां वो कर सकता है। और साथ ही साथ
किसी भी राज्य के व्यक्ति किसी भी अन्य राज्य में भी वहां से आपको लोकसभा राज्यसभा का चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक है, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देती है। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता देता हूं कि जो 10 साल जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है, जो कि आपको अभी तो हम लोगों के बीच नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, इस धरती को इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह पिछले साल वो आप एक्स पीएम रह चुके हैं। 2000 आपको के 5 से लेके आपको 14 तक कंटिन्यू वो 2 टर्म अपने एज ए प्रधानमंत्री के तौर पे कार्यकाल किए हैं और बहुत विद्वान भी रह चुके हैं। वो कभी भी लोकसभा का मेंबर नहीं है और लोकसभा का इलेक्शन नहीं लड़ा। ठीक है, वो असम से साथियों आपको निर्वाचित होते थे आपको राज्यसभा सदस्य के लिए। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको जब भी प्रधानमंत्री वाला जो आपको इससे पहले वाला टॉपिक में पढ़ाया हूं साथियों, कि कोई भी मंत्री बनते हैं या प्रधानमंत्री या कोई भी कैबिनेट मंत्री बनते हैं, उनको 6 महीना के अंदर में आपको राज्यसभा का सदस्यता लेना होता है, अन्यथा उसको उस पद से आपको उस पद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। 6 महीना के तक उसको टाइम दिया जाता है। तो आपको मनमोहन सिंह असम से आपको राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होके आते थे। ठीक है साथियों, जैसे आपको मैं बता देता हूं लोकसभा के लिए, जैसे नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है, आपको वाराणसी से अभी सांसद है वो। ठीक है, उसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वाराणसी है। राहुल गांधी जैसे पिछले बार चुनाव में आपको, इस बार भी आपको वायनाड केरला में है, वहां से भी आपको एक व्यक्ति 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। जैसे एक अमेठी से आपको सॉरी रायबरेली से इस बार वो लड़े थे राहुल गांधी, और कहां से, और वायनाड जो कि आपको केरला में है। तो ये फिर बाद में आपको अमेठी वाला, अमेठी नहीं सॉरी बार बार मैं अमेठी बोलता हूँ, रायबरेली वाला सीट जो है ना अपने पास वो रखा है, और आपको साथियों वायनाड वाले सीट से वो अपना छोड़ दिया था उस सीट को। ठीक है, तो फिर उसकी बहन जो है ना आपको प्रियंका गांधी जी, वहां से फिर से उपचुनाव हुआ, फिर वो वहां से अभी वर्तमान में सांसद है। तो एक व्यक्ति जो है ना 2 जगह से आपको लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, किसी भी भारत के किसी भी आपको लोकसभा क्षेत्र से अपना वो चुनाव लड़ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है साथियों, राज्यसभा जो होता है साथियों, इसका कार्यकाल 6 वर्षों के लिए होता है। कितना वर्षों के लिए होता है साथियों? आपको 6 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, और मैं ये पहले भी बता दिया हूं कि अनुच्छेद 80 के क में लिखा हुआ है, जो कि 12 जो आपको सदस्य है जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। ठीक है, ये आपको अनुच्छेद 80 क में ये राइट पावर राष्ट्रपति को मिला हुआ है। और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है साथियों, ये 6 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है। ठीक है, और राज्यसभा एक बार में कभी भी जो है ना पूरा सदन भंग नहीं होता है। उनका प्रत्येक 2 साल पे जितने भी वहां पे सीट है राज्यसभा में 245, उसका 1/3 सीट जो है सदस्य जो है आपको रिटायर होते हैं, और 1/3 सीट जो है 6 वर्षों के लिए पुनः चुन के आता है। उसका चुनाव कितने सालों पे होता है साथियों? प्रत्येक 2 साल पे होता है। उसका रिटायर कितना सदस्य होता है? 1/3 सदस्य जो उसका रिटायर हो जाता है। ठीक है साथियों, प्रत्येक 2 साल पे। ठीक है, तो वो कभी आपको कंप्लीट रूप से भंग विघटित नहीं होता, ये चीज भी हम लोगों को याद रखना है। और राज्यसभा जो होता है, राज्यसभा को बूढ़ों या शिक्षितों का सदन कहा जाता है। क्या बूढ़ों मतलब उसमें थोड़ा ज्यादा एज के व्यक्ति जनरली आपको सिलेक्शन होके जाते हैं, वहां पे इलेक्ट होके जाते हैं, इसीलिए उसको बूढ़ों का सदन या शिक्षित का सदन भी कहा जाता है। ठीक है, आपको राज्यसभा सदस्य जो बनने के लिए इसकी योग्यता वही जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति में थे, वो भारत के नागरिक होना चाहिए, किसी भी सरकारी पद पे, सरकारी नौकरी के पद पे, लाभ के पद पे ना होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत के नागरिक होना चाहिए। ठीक है साथियों, और आपको ये जो है ना 30 वर्ष की कम से कम मिनिमम जो है ना, यदि लोकसभा बोले तो मिनिमम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम आयु कितना होना चाहिए साथियों? आपको 30 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि इनकी शक्तियां क्या क्या है राज्यसभा का। क्या साथियों? राज्यसभा की शक्तियां क्या क्या है साथियों? जो राज्यसभा की शक्तियां हैं, यदि उपराष्ट्रपति को हटाना होगा, यदि उसके पद से मुक्त करने की प्रक्रिया जब भी स्टार्ट होगी, तो वो लोकसभा से नहीं होता है। वो कहां से शुरुआत होती है? राज्यसभा से उसको शुरुआत होना पड़ता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। इसीलिए उसका जो पद से मुक्त करने का या हटाने का प्रक्रिया जब भी, या अविश्वास प्रस्ताव या महाभियोग लगाया जाएगा, तो उसको राज्यसभा से ही स्टार्ट किया जाएगा ये प्रक्रिया। ठीक है,
आपको लोकसभा की जो है ना, यदि मान के चलो कि देश में किसी भी तरह का कोई समस्या आ गई, उस टाइम पे आपको लोकसभा भंग हो चुका है, विघटित हो चुका है, तो ये आपको आपात स्थिति या आपात देश में लागू होगा तो उसका सिफारिश अनुमोदन कौन करेगा साथियों? उस वक्त में वैसा कंडीशन में राज्यसभा के अनुमोदन पे, सिफारिश पे देश में राष्ट्रपति के द्वारा आपको आपातकाल घोषणा की जाएगी। ठीक है साथियों, मैंने कितने प्रकार का आपातकाल होता है ये सब सारा मैंने ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है साथियों, अब अनुच्छेद 249 है साथियों, कितना अनुच्छेद आर्टिकल 249 जो है वो आपको राज्य सूची के विषय में, कोई भी राज्य सूची के विषय में कोई भी कानून अधिकार, ठीक है साथियों, आपको 1 वर्ष के लिए लोकसभा राज्यसभा दोनों मिलके आपको नियम कानून बनाते हैं। ठीक है, उससे लाइफ टाइम के लिए भी बना सकते हैं या 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए भी आपको दोनों मिलके आपको बनाते हैं। ठीक है, ये सब उनकी शक्तियां हैं। ठीक है, और साथियों आपको अनुच्छेद 312 में लिखा हुआ है क्या साथियों, राज्यसभा आपको कोई भी नई अखिल भारतीय सेवा से रिलेटेड कोई भी पद या कोई भी सीट बढ़ाना होगा, कोई नया एक आयोग बनाना होगा तो साथियों, या सृजन करना होगा, निर्माण करना होगा, तो उस कंडीशन में राज्यसभा लोकसभा जो है ना, आपको दोनों मिलकर जो है ना ये आपको सृजन कर सकता है। ठीक है, जैसे आपको जो है ना भारत में आईएफएस ये फॉरेन सर्विस वाला आईएफएस नहीं, भारतीय वन सेवा वाला जो पद है वो आपको सृजन किया गया था। ठीक है साथियों, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब जो है इसकी कमजोरी क्या क्या है, क्या साथियों इसकी कमजोरी क्या क्या है, इसकी कमजोरी वीकनेस क्या क्या है राज्यसभा का? इसका है क्या कि लोकसभा से कोई आपको बिल पारित होकर आपको राज्यसभा में जाएगी तो राज्यसभा या तो उसको पूर्ण बहुमत से पास कर देगी, या नहीं तो ऐसा नहीं कि वो सालों साल तक रोक के रखेगी, नहीं, उनको रोकने का मैक्सिमम आपको 14 दिन के अंदर से अधिक दिन तक उसको रोक के नहीं रख सकता है। जनरली देखा क्या जाता है कि लोकसभा में जिसका पूर्ण बहुमत है, ठीक है, अभी तो ये सिनेरियो है कि लोकसभा में बहुत अच्छे तरीका से पूर्ण बहुमत है बीजेपी को, तो राज्यसभा में भी उसी के रेशियो में उसका सीट है, तो वो आपको साथियों पास हो ही जाता है। लेकिन यदि रोक के रखना चाहे तो 14 दिन से ज्यादा वो आपको बजट को विधेयक को नहीं रोक सकता है। कौन नहीं रोक सकता है? राज्यसभा। ये इनकी कमजोरियां हैं। ठीक है साथियों, अब अगला क्या है सारी कमजोरी में, अगला पॉइंट, मंत्री परिषद जो होता है साथियों, मंत्री परिषद वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। क्या साथियों? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्री परिषद आपको संसद के प्रति, आपको लोकसभा के प्रति आपको उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, और उसके बाद यदि कोई विधेयक पे से रिलेटेड यदि आपको विवाद हो गया, ठीक है, विवाद की कंडीशन आ गई, ठीक है, तो आपको राज्यसभा में कम सीट है, लोकसभा में ज्यादा सीट है, ठीक है, तो लोकसभा के संख्या बल के कारण वो आपको लोकसभा के अनुसार वो पारित हो जाता है, पास हो जाता है विधेयक। ठीक है साथियों, अब मैं आपको बता देता हूं जो हमारे देश में जो 28 राज्य है, 8 यूटी है, उसमें सबसे टॉप हाईएस्ट वाला जो सीट है, राज्यसभा की सीट है, वो यूपी में है। मैं 5 राज्य का नाम बताता हूं। यूपी में टोटल कितना 31 सीट है राज्यसभा का। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, जहां पे 19 सीट है। थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, जहां पे 18 सीट है। और फोर्थ और थर्ड नंबर पे साथियों आपको वेस्ट बंगाल और बिहार है, दोनों में 16-16 राज्यसभा का सीट है। और एक एक सीट जो है, सबसे कम सीट जो है साथियों, वो आपको जैसे ईस्ट इंडिया का हो गया, आपको अरुणाचल प्रदेश में एक सीट है, गोवा में एक सीट है, आपको मणिपुर, मेघालय, उसके बाद नागालैंड में एक एक सिर्फ आपको राज्यसभा की सीट है। सिक्किम में भी, त्रिपुरा में भी सिर्फ एक ही राज्यसभा का सीट है। ठीक है साथियों, और मैं आपको एक नोट करके मैं बता देता हूं, 31 अक्टूबर 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी था साथी, वो एक राज्य था, स्टेट था साथियों, जिसमें बहुत सारे नियम टर्म एंड मतलब कंडीशन था, जो अदर जम्मू कश्मीर से बाहर के अदर स्टेट के लोग वहां पे जमीन उमीन नहीं रह सकते, नहीं मतलब ले सकता था, जो कि अच्छी बात नहीं थी। वो जैसे कि 370 कानून हो गया, 35A हो गया, जो आपको अनुच्छेद सब था, उस सब में उस सबको खत्म कर दिया है, और इसको जो है ना जम्मू कश्मीर के 2 यूनियन टेरिटरी में आपको बांट दिया। पहला हो गया जम्मू कश्मीर हो गया, और दूसरा हो गया साथियों लद्दाख हो गया। ठीक है, 2 संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन टेरिटरी में उसको बांट दिया। वो कब बांटा था? 31 अक्टूबर 2019 को। उस टाइम पे कौन थे? जो अभी प्रधानमंत्री है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये हुआ है। अभी भी सेकेंड टर्म आपको मोदी जी ही आपको सेकेंड थर्ड टर्म आपको में मोदी की ही सरकार है, बीजेपी की सरकार है अभी। ठीक है,
और जो मैं साथियों कुछ आपको नया जो अभी संसद भवन बना है इसके बारे में आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। नया संसद भवन जो बना है साथियों, ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू जो है ना, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू साथियों, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, क्या टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने आपको नया संसद भवन का निर्माण किया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कौन सा था? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था। क्या सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के थ्रू नया संसद भवन बनाया है। इसमें तकरीबन साथियों आपको 971 करोड़ की लागत स्वीकृत हुआ था, लेकिन बहुत सारे मीडिया और बहुत सारे जगह पे लिखा हुआ है कि उसको लास्ट लास्ट तक राशि बढ़ाई गई। वो लगभग लगभग 1275 करोड़ फाइनल होते होते उसमें खर्च की गई राशि है। कितना? 1275 करोड़। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में 971 करोड़ रुपया की स्वीकृति हुई थी। ठीक है साथियों, ये आपको नया वाला जो आपको संसद भवन है वो आपको 64,500 मीटर वर्ग मीटर में या मीटर स्क्वायर में आपको इसका क्षेत्रफल में बना हुआ है। ठीक है साथियों, कितना में? आपको 64,500 मतलब 64,500 वर्ग मीटर में ये बना हुआ है। ठीक है साथियों, और इसका आकार जो है साथियों त्रिभुजाकार, ट्रायंगल शेप में इसका निर्माण किया गया है। इसमें जो प्रवेश द्वार, मेन जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वो मेन मुख्य प्रवेश द्वार साथियों 3 है। कौन कौन सा है? एक है ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है, कर्म द्वार है। क्या क्या? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार है। ठीक है साथियों, ये एकदम बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी से, ठीक है, आपको लैस है ये। ठीक है आपको, और ये भूकंप रोधी है। इसमें जो सीट है साथियों, आपको लोकसभा के लिए 888 सीट है और राज्यसभा के लिए 384 सीट है। टोटल जो उसमें बैठने की जो सदस्य की जो लोकसभा राज्यसभा सदस्यों की बैठने की कैपेसिटी है 1272 था, जबकि पुराना वाला में आपको सिर्फ 1000 क्षमता ही था उसमें बैठने का। ठीक है, भविष्य में यदि सीट एक्सटेंड होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं लोकसभा राज्यसभा का भी, तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। उसी को ध्यान में रखते हुए इसका उसी हिसाब से निर्माण किया गया है। ठीक है साथियों, तो आई थिंक कि आप लोगों को मैंने सारा बता दिया हूं कि किस अनुच्छेद 79 में संसद का चर्चा है। ये ब्रिटेन से उसका जननी माना जाता है। कब ये बनी थी, किसने डिजाइन किया था, और उसके बाद उसमें उसका अंग कितना होता है, इसमें कितने सदन होते हैं। ठीक है, उसके सेंट्रल हॉल में क्या होता है, कहाँ पे है, कब वो शिफ्ट हो गया नया वाला में। ठीक है, अब जो पुराना वाला संसद भवन में क्या नाम रखा गया है? संविधान सदन है। वो अब भारत के जो गौरवशाली परंपरा है उसको उसमें उसमें रखा गया है। उसका उसका नाम संग्रहालय मतलब बना दिया गया है। उसमें बैठने की क्षमता कितनी थी। ठीक है, आपको पीओके के लिए कितना सीट रिजर्व है, राज्यसभा में क्या क्या मतलब यानी कि उसका नाम है, उसका चुनाव कैसे होता है, उसका सदस्य कैसे चुन के जाता है, कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, किससे कर सकता है। एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाया। अनुच्छेद 80 के क के बारे में बताया हूँ, इसकी योग्यता क्या है, राज्यसभा की कार्यकाल कितने हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी जो प्लस पॉइंट शक्तियां क्या क्या है, उसकी कमजोरियां क्या क्या है, किन किन से टॉप 5 में सबसे ज्यादा आपको राज्यसभा का सीटें हैं, कौन कौन सा स्टेट है जहां पे एक एक सिर्फ राज्यसभा का सीट है। नई वाली आपको जो साथियों संसद भवन है वो कब बना था, कितना लागत उसमें खर्चा हुआ, कौन सी कंपनी बनाई थी, कौन सा प्रोजेक्ट के थ्रू ये आपको बना है। ठीक है साथियों, इसका क्षेत्रफल कितना है, किस आकार में बना है, इसमें कितने मुख्य द्वार, प्रवेश मुख्य द्वार है, भूकंप रोधी है, एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। फिर आपको राज्यसभा के लिए कितने सीट है, लोकसभा के लिए कितने सीट है, टोटल सीट कितने हैं, ए टू जेड चीजों को मैंने साथियों यहाँ पे चर्चा किया हूं। अब मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीका से ये सारा पॉइंट अब समझ में आ गया होगा। अब किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। यदि किसी प्रकार के कहीं पे समझने में दिक्कत हुआ है तो एक बार रोक के एक बार दो बार करके देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोगों को अब इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा, बन जाएगा। ठीक है साथियों, तो अब मैं इस क्लास के लिए अभी मैं इस क्लास के लिए यहाँ से विदा लेता हूँ। अब मैं यहीं पे अपने अभी का पढ़ाई के लिए अभी के लिए मैं स्टॉप करता हूं। ठीक है साथियों, जाते जाते मैं आपसे फिर एक बार साथियों विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे उमंग क्लासेज को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, किसान को, भारतीय सैनिक को, बड़े बुजुर्गों को, उसके बाद सम्मान कीजिए, महिलाओं को सम्मान कीजिए, सत्य और अहिंसा के मार्ग पे चलिए साथियों। जय हिंद, जय भारत।